हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में संस्कृत का सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। और ये जो 20 सब्जेक्टिव प्रश्न आज हम पढ़ाएंगे ये पूरे संस्कृत का निचोड़ है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है। अगर ये 20 सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग याद कर लेते हैं, काफी अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है और इसमें जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा सब्जेक्टिव उसे एक बार आप लोग याद जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए सारे प्रश्न रामबाण साबित होंगे और यही सब क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बार बार आता है। और जो भी प्यारे बच्चे अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं आप लोग लाइक कर दीजिए। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब वाला बटन है इसको दबा दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करिएगा बाबू घंटी आएगा, घंटी आप लोग दबाइएगा, नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, इसको ऑल पे दबा देना। जैसे ही ऑल पे दबाइएगा घंटी इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो जब भी हम लाइव क्लास करवाएंगे आपके फोन पे मैसेज जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा और उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके सीधे आप हमारे लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। अगला काम आपको करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न यहां पे आ चुका है। उससे पहले बाबू यहां पे संस्कृत के टॉप 20 सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार आते हैं और आपके इस साल भी फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये आएगा। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन, क्लास को एकदम शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, यही हम सभी बच्चों से निवेदन करेंगे। चलिए पहला नंबर प्रश्न है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहां रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो ये आपको याद रखने। यहां पे आत्मा के स्वरूप पूछ रहा है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, यानी आत्मा देखने में कैसा लगता है, उसका स्वरूप आपको बताना। और दूसरा इसी में क्वेश्चन है कि वह कहां रहती है, यानी जो आत्मा है वो कहां पे रहती है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो सबसे पहले इसका आंसर देंगे आत्मा अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है। यानी जो आत्मा है ये अणु से भी सूक्ष्म होता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है, छोटा से भी छोटा होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो आत्मा जो है अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। जो आत्मा है ये अणु जो होते हैं ना सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, उसके लिए सूक्ष्मदर्शी लगाना पड़ता है तब हमें अणु दिखाई देता है। तो जो आत्मा है बाबू ये अणु से भी सूक्ष्म है और कैसा है बाबू, महान से भी महान है। महान से भी महान इसीलिए है क्योंकि आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, टहल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे हमारे शरीर से आत्मा निकल जाएगा ये शरीर बाबू किसी काम का नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए आत्मा जो है वो महान से भी महान है। तो अणु यहां पे आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान होता है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान रहता है। अब दूसरा यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कहां रहती है, यानी जो आत्मा है वो कहां पे रहती है। तो आत्मा बाबू आपको याद रखना है, आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान रहती है। यानी जो मनुष्य का हृदय है जो धड़कता है उसी हृदय में बाबू आत्मा विद्यमान रहती है, ये आपको याद रखना है। और आत्मा का जो भी रहस्य समझ लेता है वो शोक रहित हो जाता है। और आत्मा के बारे में जो भी समझ लेता है, बढ़िया से रिसर्च कर लेता है, बढ़िया से उसके बारे में समझ लेता है, तो शोक रहित होकर केवल परमात्मा पे ध्यान लगाता है, ठीक है ना, सत्य मार्ग पे निकल जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो ये आपको याद होना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप कैसा है और वो कहां रहती है। तो आत्मा जो है बाबू सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसे हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए सूक्ष्मदर्शी लगाना पड़ेगा। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, ठीक है ना। और आत्मा कहां रहती है, तो आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है। और जो लोग आत्मा का रहस्य समझ लेते हैं वो शोक रहित हो जाते हैं। शोक रहित यानी पूरा ये जो सांसारिक मोह माया है इसको त्याग के केवल परमात्मा को पाने में लीन हो जाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, शास्त्र मनुष्यों को किन चीजों का बोध कराता है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शास्त्र क्या है, तो जो भी हमारे धर्म ग्रंथ है, जितने भी बाबू पुराने किताब हैं धर्म ग्रंथ, वो हमें क्या सिखाता है, शास्त्र हमें क्या सिखाता है। तो देखिए शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है।
यानी जो शास्त्र है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वो क्या सिखाता है बाबू? तो मनुष्यों को कर्तव्य, यानी क्या आपका कर्तव्य है, क्या आपको जीवन में करना चाहिए, और अकर्तव्य यानी क्या आपका कर्तव्य नहीं है, किस काम को करने से आपको पाप होगा। ठीक है ना, ये हमें सिखाता है। ये सब हमें कौन सिखाता है? तो शास्त्र सिखाता है। शास्त्र हमें सिखाता है कि जीवन में क्या करना चाहिए और जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। कौन सिखाता है? तो हमारा शास्त्र सिखाता है। यह सत्य और असत्य की सत्य और असत्य और सत्य असत्य और सही काम और गलत कामों के बारे में जानकारी देता है। जो शास्त्र है बाबू, ये बताता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य, यानी क्या सच्चाई है और क्या बाबू झूठ है, ये शास्त्र से पता चलता है। और शास्त्र हमें सही काम और गलत कामों के बारे में जानकारी देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, इसे आप लोग याद रखिएगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराता है। तो जो शास्त्र है वो मनुष्यों में कर्तव्य, यानी क्या उसका कर्तव्य है, यानी क्या उसको करना चाहिए, और अकर्तव्य यानी क्या उसका कर्तव्य नहीं है, ये किससे पता चलता है? तो हमारे शास्त्र से पता चलता है। शास्त्र ये भी बताता है कि क्या सत्य है, यानी क्या सही है और क्या गलत है। शास्त्र हमें यह भी जानकारी देता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम बाबू गलत है। ये सारा चीज हमें शास्त्र से पता चलता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि शास्त्र मनुष्य को किन किन चीजों का बोध कराता है, तो बस आप लोग लिखिएगा शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। यह सत्य और असत्य, सही काम और गलत कामों के बारे में यह जानकारी देता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए। बाबू आपको पता है कि प्राचीन काल में जो पटना था बहुत ही समृद्ध था, विशाल था। यहां पे विदेशों से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। ठीक है ना, यहां से शिक्षा ग्रहण करके फिर वो अपने देश में जाते थे। तो यहां पे क्वेश्चन है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लिखिएगा मेगास्थनीज, फहियान, वेंगसांग, इत्सिंग आदि विदेशी यात्री जो थे वो पटना आए थे। तो कौन कौन से बाबू विदेशी यात्री पटना आए थे? तो आप लोग लिखिएगा कि मेगास्थनीज, फहियान, वेंगसांग, इत्सिंग आदि विदेशी जो यहाँ पे विदेशी आदमी थे, विदेशी यात्री थे, वो पटना आए थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे हम आपको संस्कृत का टॉप बाबू 20 सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे, और ये सारा सब्जेक्टिव अगर आप लोग याद रखिएगा तो बोर्ड परीक्षा आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, पानी पूरी हो जाएगा। जितना भी संस्कृत से सब्जेक्टिव आएगा उसे आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चारों आलसियों के वार्तालाप अपने शब्दों में लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आलसशाला में आग लगाया गया तो चारों आलसी बाबू कैसे आपस में बात कर रहे थे, ये आपको लिखना है। तो कैसे लिखिएगा, चलिए। जब आलसशाला में आग लगाया गया तो धूर्त लोग भाग गए, लेकिन जो चार सच में आलसी थे वो वहीं सो के बातें कर रहे थे। अब देखिए आलसशाला में बाबू क्या हुआ, मतलब आलसी लोग रहते थे, लेकिन फिर धूर्त लोग देखे, यानी जो बनावटी आलसी वो लोग देखे कि भाई आलसशाला में तो ऐसे ही सो के रहिए, खाना पीना भी मिल जा रहा है, काम भी नहीं करना पड़ रहा है, और कपड़ा लता भी मिल जा रहा है। तो जो आलसी नहीं थे लेकिन वो बनावटी आलसी बन के जाके आलसशाला में रहने लगे। तो आलसशाला का जो खर्च है, पहले मान लीजिए 4 लोग रहते थे, अब मान लीजिए 100 लोग हो गए, तो आलसशाला का खर्च बढ़ने लगा। तो फिर कर्मचारियों ने निर्णय लिया कि भाई आलसशाला में आग लगा दिया जाए, इससे आलसियों की पता चलेगा कि कौन सही आलसी है कौन नकली आलसी है। तो आलसशाला में आग लगा दिया गया। आलसशाला में आग लगाया गया तो सभी जो धूर्त लोग हैं, यानी जो बनावटी लोग हैं, ये आग को देखकर भाग गए। ठीक है ना, धूर्त लोग जो हैं वो आग को देखकर भाग गए। धूर्त लोग जो हैं वो भाग गए आग को देख के, लेकिन जो चार सच में आलसी थे वही इस पे सोए रह गए। आग लगा हुआ है और वो सोए रह गए, और चारों क्या कर रहे थे, सो के आपस में बात कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा, अरे ये हल्ला कैसा। पहला जो आलसी था वो मुंह ढका हुआ था और बोल रहा है कि अरे ये हल्ला कैसा। देखिए वो इतना बड़ा आलसी था कि वो मतलब अपने जो ढका हुआ है, मतलब आंख ढका हुआ है, मुंह ढका हुआ है, वो हटा के भी नहीं देखता है कि क्या होता है। इतना बड़ा वाला आलसी था। वो डायरेक्ट बोलता है कि अरे ये हल्ला चिल्ला कैसा। तो दूसरा आलसी बोलता है लगता है इस घर में आग लग गई। दूसरा जो आलसी था वो बोल रहा है लगता है इस घर में आग लग गया है। तीसरे ने कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों से ढक दे। तीसरा आलसी बोलता है कि कोई मतलब ऐसा
मतलब कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो क्या करे, भीगे हुए वस्त्रों से हमें ढक दे। और चौथा ने कहा, अरे बकबक करने वालों, कितने बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। और जो चौथा आलसी था वो बोलता, अरे बकबक, कितना बकबक करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। तो ये चारों आलसी आपस में सो के बातें कर रहे थे। तो ये आता है बाबू, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए कि चारों आलसियों के वार्तालाप अपने शब्दों में लिखें। तो जब आलाशाला में आग लगाया गया तो सभी धूर्त लोग आग को देख के भाग गए, लेकिन जो चार सच में आलसी थे वहीं पे सो के बातें कर रहे थे। पहला आलसी क्या बोलता है, पहला आलसी मुंह ढक के बोलता है, अरे ये हल्ला कैसा। दूसरा आलसी बोलता है, लगता है इस घर में आग लग गया। तीसरा आलसी बोलता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भीगे वस्त्रों से ढक दे। चौथा आलसी क्या बोलता है, अरे बकबक करने वाले, कितने बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। यही आपस में चारों बातें कर रहे थे। अगर ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड परीक्षा में तो आप लोग लिख दीजिएगा ना, इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल के किन्हीं तीन संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखें। आधुनिक काल की यानी अभी की, लिखा है ना बाबू। आधुनिक काल की कवित्री कौन है, पंडित क्षमाराव हैं, मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं, पुष्पा दीक्षित हैं, वनमाला भोलंकर हैं। ये आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका हैं। चार नाम तो हम आपको ऐसे ही बता दिए, बस आपको यहां पे तीन आपको लिखना है, तीन संस्कृत लेखिकाओं का, और वो भी आधुनिक काल की। तो बाबू ये आप लोग याद रखिएगा, पंडित क्षमाराव, पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी मिश्र, वनमाला भोलंकर, किन्हीं तीन आपको नाम लिख देना है। तो आधुनिक काल के किन्हीं तीन संस्कृत लेखिकाओं का नाम पुष्पा दीक्षित, माला भोलंकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं। ये आप लोग लिख दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चार गो ऐसे आपके बुक में दिया है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका, पंडित क्षमाराव, मिथिलेश कुमारी मिश्र, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भोलंकर, चार गो दिया है। चारों में से किसी का भी आप लोग तीन नाम आप लोग लिख सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा आधुनिक काल के किन्हीं तीन संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखे, तो आप लोग लिख दीजिएगा आधुनिक काल के तीन संस्कृत लेखिकाओं का नाम पुष्पा दीक्षित, वनमाला भोलंकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी मातृभूमि कैसी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए कि हमारी जो मातृभूमि है वो कैसी है। तो लिखिएगा कि हमारी मातृभूमि निर्मल है, ममतामयी है और विशाल है। यानी जो हमारी मातृभूमि है, यानी जो भारत भूमि है बाबू, बहुत ही निर्मल है, बहुत ही सुंदर है, ममतामयी है, यानी इसमें ममता है। यानी दूसरे देशों से लोग जो भाग के आते हैं उनको भी भारत में शरण मिल जाता है। तो ये ममतामयी है। और क्या है बाबू, विशाल है। जो भारत भूमि है बहुत बड़ा है। भारत छोटा मोटा देश नहीं है, भारत क्या है बाबू, बहुत बड़ा है। भारत भूमि जो है विशाल है। सागरों, पर्वतों और झरनों से हमेशा सुशोभित है। यानी जो सागर है, पर्वत है, झरना है, नदी है, ये भारत भूमि की सुंदरता को बढ़ाता है। भारत भूमि पर देवता जन्म लेने के लिए भी तरसते हैं, और जो भारत भूमि है यहाँ पे जो देवता लोग हैं वो भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो भारत भूमि है वो मोक्ष प्राप्त करने की भूमि है, और जो भी यहाँ पे जन्म लेता है उसकी तुलना भगवान से किया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि हमारी मातृभूमि कैसी है, तो लिखिएगा कि हमारी मातृभूमि निर्मल, ममतामयी, विशाल है। सागर, पर्वत, झरनों से हमेशा सुशोभित है। यानी सागर, झरना, पर्वत हमेशा भारत भूमि की शोभा बढ़ाते हैं, और भारत भूमि पे देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है। तो आपको हम कई बार ऑब्जेक्टिव में पढ़ाए हैं कि किसान को गोदान क्यों कहते हैं। किसान संस्कार एक शिक्षा संस्कार होता है। गुरु के घर पे शिष्यों का जो केस है बाबू छीला जाता है, केस छीला जाता है, और जो जिन बच्चों का बाबू मुंडन होता है केस को छीला जाता है। उसके माता पिता जो गुरुजी हैं, गुरुजी को दान किया जाता है गाय। यानी लड़के का माता पिता क्या करते हैं, गुरुजी को गाय दान में करते हैं, इसीलिए इसे गोदान भी कहा जाता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है क्यों, तो लिखिएगा किसान संस्कार शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है, जिसमें गुरु के घर पे शिष्य के बाल काटे जाते हैं और गुरु को शिष्य के माता पिता गाय दान में देते हैं। इसीलिए किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। एकदम सिंपल सा है। किसान संस्कार जो है बाबू ये एक शिक्षा संस्कार है। गुरु के घर पे शिष्य का, यानी जो बच्चा है पढ़ने वाला, उसका केस को काटा जाता है ताकि वो सजने संवरने पे ध्यान ना दे, वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। उसका केस काट दिया जाता है, और जो शिष्य के माता पिता हैं
है, ठीक है ना। शिष्य के माता पिता क्या करते हैं, गुरु जी को गाय दान में देते हैं, इसीलिए किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, संस्कार का मूल अर्थ क्या है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आता है भाई, संस्कार का मूल अर्थ क्या है। तो संस्कार का मूल अर्थ होता है दोष का दूर होना और अच्छे गुणों का निर्माण होना। संस्कार का मूल अर्थ क्या है, तो संस्कार से बाबू क्या होते हैं, जो हमारे अंदर दोष होते हैं, जो हमारे अंदर खराबी होता है वो दूर होता है और अच्छे संस्कार हमारे में आते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा संस्कार का मूल अर्थ क्या है, तो लिखेगा संस्कार का मूल अर्थ दोष का दूर होना और अच्छे गुणों का निर्माण होना। संस्कार से क्या होता है, जो हमारे अंदर दोष है वो बाबू निकल जाता है और हमारे अंदर अच्छे गुणों का निर्माण होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बाबू ये सारा क्वेश्चन है टॉप, यहां पे 20 हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे, तो ये सारा का सारा सब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद होना चाहिए, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति श्लोका पाठ के अनुसार कौन सी 3 वस्तुएं त्याज्य है। त्याज्य का मतलब त्याग करने योग्य है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि नीति श्लोका पाठ में वो कौन सी 3 वस्तुओं को बताया गया है जो त्याज्य है। त्याज्य यानी त्यागने योग्य है। तो 3 वस्तुएं वो कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना है काम, और दूसरा होता है क्रोध, और तीसरा होता है बाबू लोभ, ठीक है ना। अब काम का मतलब मेहनत नहीं होता है, यहां पे सेक्स होता है, ठीक है ना। तो यहां पे वही 3 जो वस्तु है जो क्या है बाबू, त्याग है। तो यहां पे देखिए नीति श्लोका पाठ के अनुसार कौन सी 3 वस्तुएं त्याज्य हैं यानी त्यागने योग्य हैं, तो लिखेगा नीति श्लोका पाठ के अनुसार काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, इसीलिए यह त्याज्य वस्तु हैं। यानी जो काम, क्रोध और लोभ है बाबू, ये तीनों कहां ले जाते हैं मनुष्य को, तो ये तीनों ले जाते हैं नरक के द्वार पे, इसीलिए नरक में नहीं जाना है। हम लोगों को नरक में जाना है, नहीं जाना है। जिसको नरक में जाना होगा वही आदमी क्या करेगा, इन तीनों को अपनाएगा, ठीक है। तो काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, ठीक है ना। नरक में क्या होता है, आदमी को तेल में फ्राई किया जाता है, तो उससे बचना है ना। तो ये तीनों काम आपको छोड़ना होगा, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों आदमी को नरक के द्वार तक ले जाता है, इसीलिए ये तीनों वस्तु जो हैं ये त्याज्य हैं यानी त्यागने योग्य हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा लिख दीजिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीति श्लोका पाठ के अनुसार कौन सी 3 वस्तुएं त्याज्य हैं, तो लिखिएगा नीति श्लोका पाठ के अनुसार काम, क्रोध और लोभ ये तीनों क्या है, नरक के द्वार के पास ले जाते हैं, इन तीनों को त्याग देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन के लिए क्या किया। अब स्वामी दयानंद हैं, जो भी अपना आपको पता है, जो स्वामी दयानंद हैं ये समाज सुधारक हैं, समाज उद्धारक है। समाज के उद्धार के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया, लोगों को उपदेश दिया। तो जो स्वामी दयानंद ने जो भी सिद्धांत दिए थे, लोगों को समझाए थे ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, जितना भी सिद्धांत दिए थे, ये इनका जो भी संदेश दिए थे, इसका संकलन उन्होंने कहां पे किया। तो देखिए ये वही लिखा गया है क्वेश्चन, स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन के लिए क्या किया। तो स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों को संकलित करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक हिंदी भाषा में रचना किया। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का हिंदी भाषा में रचना किया। अब देखिए स्वामी दयानंद जो थे समाज सुधारक थे, 19वीं सदी का। बहुत ही इन्होंने समाज सुधारक किए, जैसे लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार दिलाए। बाल विवाह, बच्चों में छोटे छोटे बच्चों को शादी कर दिया जाता था, ठीक है ना, तो उसको भी दूर किए। स्त्री का बाबू पुनर्विवाह इन्होंने शुरू करवाया काफी हद तक, ठीक है। तो इन्होंने समाज का बहुत ज्यादा उद्धार किए हैं। और जो भी ये उपदेश दिए थे, ये क्या किए, सारा अपने उपदेश को एक जगह संग्रहित किए और उसका नाम दिए सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, स्वामी दयानंद ने। और सत्यार्थ प्रकाश में क्या है, तो स्वामी दयानंद के सिद्धांत है, जो भी उपदेश दिए हैं उसको इसमें लिखा गया है। और ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये हिंदी में लिखा गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आएगा कि स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन के लिए क्या किया, तो आप लोग लिखिएगा स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों के संकलित करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का हिंदी भाषा में रचना की है, और जितने भी इनके सिद्धांत थे वो लिख दिए हैं इसमें, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा।
अथवा ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा। तो पाटलीग्राम के महात्मा बुद्ध के समय बाबू जो पाटलिपुत्र है ना, उस समय गांव हुआ करता था, तो पाटलीग्राम इसीलिए लिखा है। ग्राम का मतलब होता है गांव, यानी पाटलीग्राम यानी पाटली गांव में, गांव के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध जो थे वो पाटलीग्राम बार बार आते थे क्योंकि उनको अच्छा लगता था यहाँ पे आने, और वो बोलते थे कि जो ये पाटलीग्राम है ये आने वाले समय में महानगर बनेगा, और ये तो महानगर बन जाएगा लेकिन हमेशा इसको जल से खतरा रहेगा, बाढ़ आते रहेगा, हमेशा आग लगते रहेगा, और युद्ध यानी युद्ध का भय मतलब युद्ध का जो भय है वो हमेशा बना रहेगा, यानी हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहेगा, यही बोले थे। तो भगवान बुद्ध प्राचीन काल में पाटलीग्राम बहुत बार आए, और भगवान बुद्ध ने कहा कि यह गांव भविष्य में एक दिन महानगर बनेगा, यानी महानगर होगा, परंतु इस नगर को हमेशा आग, पानी और युद्ध का भय बना रहेगा, परंतु इस महानगर को हमेशा आगजनी का खतरा बना रहेगा, बाढ़ का खतरा बना रहेगा, हमेशा युद्ध का भय बना रहेगा। ये कौन बोले थे? भगवान बुद्ध बोले थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन आएगा कि भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम के बारे में क्या कहा, या क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पाटलीग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा, लिखिएगा भगवान बुद्ध प्राचीन काल में पाटलीग्राम बहुत बार आए, और भगवान बुद्ध ने कहा कि यह गांव भविष्य में एक दिन महानगर होगा, परंतु इस नगर को हमेशा आग, पानी और युद्ध का भय बना रहेगा। इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम ने किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया। अब यहां पे आपको बताना है कि जो राम प्रवेश राम है, आपको पता है ना, ये दलित बालक थे और ये पढ़ लिख के अपने से मेहनत करके बाबू आईएएस आईपीएस बन गए, ठीक है। तो वही यहां पे पूछा जा रहा है, राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में एकदम निरत हो गए, यानी एकदम अध्ययन में लग गए। तो बाबू राम प्रवेश राम के गांव का नाम था भिखनटोला, वहां पे एक टीचर आते हैं, ठीक है ना, नवीन दृष्टि संपन्न नए दृष्टिकोण के टीचर थे, और ये टीचर देखते हैं कि राम प्रवेश राम खेल रहे हैं, खेलने की कला से जो टीचर है वो लगता है कि ये बच्चा साधारण नहीं है, बहुत ही अच्छा बच्चा है, उसको पढ़ाने के लिए ले जाते हैं स्कूल, वहां पे पढ़ाते हैं। टीचर के पढ़ाने की कला से जो राम प्रवेश राम है वो प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे थे। राम प्रवेश राम बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और पढ़ने में एकदम निरत हो जाते हैं, एकदम बहुत ही मन लगा के पढ़ते हैं और सीधे आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। तो यहां पे वही लिखा है, राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गए। तो आप लोग लिखिएगा, राम प्रवेश राम अपने शिक्षक के शिक्षण शैली से प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गए, यानी शिक्षण शैली यानी पढ़ाने की कला से। जब राम प्रवेश राम को शिक्षक ने पढ़ाया तो राम प्रवेश राम ने देखा तो भाई पढ़ाई तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, टीचर का पढ़ाने का स्टाइल गजबे है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो उनसे वो प्रभावित होकर एकदम मन लगा के पढ़ने लगे, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयांका की विशेषता का वर्णन करें। आपको पता है ना, विजयांका जो है सांवली कलर की है, ठीक है, और विजयांका को दांडी बोले थे, सर्व शुक्ला सरस्वती, इसे आप लोग याद रखिएगा। विजयांका जो थी बहुत ही विद्वान थी, वो आपको लिखना है यहाँ पे विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो लिखिएगा, विजयांका संस्कृत की एक विदुषी है, विदुषी यानी विद्वान है। पुरुष को बोला जाता है विद्वान, और जो स्त्री होती हैं अगर वो विद्वान है तो उनको विदुषी बोला जाता है। तो यहां पे देखिए, विजयांका स्त्री, विजयांका जो है संस्कृत की एक विदुषी है, यानी एक विद्वान है, जो श्याम वर्ण की थी, यानी जो विजयांका है वो सांवली कलर की हैं, और विजयांका का समय 8वीं सदी माना जाता है। और जो विजयांका है ये कौन सी सदी की हैं? तो विजयांका 8वीं सदी की मानी जाती हैं। विजयांका ने संस्कृत के अनेक काव्य की रचना की, और जो विजयांका थी बाबू संस्कृत की विद्वान थी, तो उन्होंने अधिक काव्य की, यहाँ पे मतलब अनेक काव्य की रचना की, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन आएगा विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करें तो आप लोग लिखिएगा, विजयांका संस्कृत की एक विदुषी हैं जो श्याम वर्ण की है, यानी जो सांवली कलर की हैं, और विजयांका का जो समय है वो 8वीं सदी है, आप लोग याद रखिएगा। विजयांका ने संस्कृत के अनेक काव्य लिखे थे, आप लोग याद रखिएगा। अब बोर्ड एग्जाम में इसे ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, विजयांका का मतलब विजयांका किस वर्ण की थी, वर्ण का मतलब होता है रंग, किस रंग की थी, तो आपको याद है श्याम वर्ण यानी सांवली कलर की थी, ठीक है ना। विजयांका का समय कौन सा माना जाता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो विजयांका का जो समय है ये 8वीं सदी माना जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। गर्भधान हम लोग क्यों करते हैं? तो गर्भधान बाबू ये क्या है, जन्म पूर्व संस्कार है। जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है तब गर्भधान संस्कार किया
किया जाता है, दूसरा पुष्वन किया जाता है, तीसरा सीमांतोन्नयन किया जाता है। उसी में से पूछा है गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो गर्भधान होता है बाबू गर्भ की रक्षा के लिए, नहीं जो बच्चा मां के गर्भ में पल रहा है, पेट में पल रहा है, उसकी रक्षा के लिए बाबू गर्भधान किया जाता है, ठीक है ना, ताकि मां के गर्भ में बच्चा सही सलामत रहे। तो वही है यहां पे गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, तो लिखिएगा गर्भधान संस्कार जन्म पूर्व संस्कार होता है, गर्भधान संस्कार गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है। तो गर्भधान संस्कार बाबू क्या है, इसका प्रयोजन क्यों होता है, तो जो गर्भधान संस्कार है ये जन्म पूर्व संस्कार है, ठीक है ना, और गर्भधान संस्कार क्यों किया जाता है, तो गर्भ की रक्षा के लिए, जो बच्चा मां के पेट में पल रहा है उसकी रक्षा के लिए गर्भधान किया जाता है। इसमें एक और आता है पुष्वन संस्कार। पुष्वन संस्कार क्यों किया जाता है, तो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसमें संस्कार डाला जाता है। तीसरा आता है सीमांतोन्नयन संस्कार, ये क्यों किया जाता है, तो गर्भवती महिला की खुशी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि जो मां होती है, जो गर्भवती महिला होती है 9 महीना पीड़ा में रहती है, तो उसके खुशी के लिए बाबू सीमांतोन्नयन का जो संस्कार है वो किया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया, काला हो गया, ये आपको बताना है, मैला हो गया। तो किस कारण से बाबू मंदाकिनी का जो जल है वो काला हो गया, तो देखिए हिरणों के समूह द्वारा मंदाकिनी नदी के जल पिए जाने के बाद वहां का जल गंदला यानी कालूषित हो गया। यहां पे देखिए लिखा गया है उस चैप्टर में मंदाकिनी वर्णम पाठ में कि हिरण का समूह, हिरण समूह का मतलब मृग समूह, मृग को हिरण बोला जाता है, बहुत सारी हिरणे आती हैं और मंदाकिनी नदी की जल पीती है, और जल पीती हैं तो वहां का जो पानी है ना वो गंदला हो जाता है, कलुषित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ देर के बाद क्या होता है, साफ हो जाता है वहां का पानी। तो क्वेश्चन है कि किस कारण से मंदाकिनी का जल बाबू कलुषित हो गया, तो लिखेगा हिरण समूह द्वारा मंदाकिनी नदी के पिए जाने के बाद वहां का जो जल है ना वो गंदला हो गया था, यानी कलुषित हो गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ में श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को किन किन संबोधनों से संबोधित किया। अब मंदाकिनी वर्णम पाठ में आपको पता है राम जी को जब वनवास होता है तो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी कहां पहुंचते हैं, तो ये पहुंचते हैं चित्रकूट। वहां पे एक नदी है मंदाकिनी नदी, जिससे गंगा नदी भी बोला जाता है। मंदाकिनी नदी की शोभा दिखाने के लिए जो राम जी हैं वो सीता जी को कभी हे विशालाक्षी, हे शोभने, हे दरा, बहुत सारे नामों से उल्लेख करते हैं। वही यहां पे लिखना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में श्री रामचंद्र जी सीता जी को किन किन संबोधनों से संबोधित किया है, तो आप लोग लिखिएगा मंदाकिनी वर्णम पाठ में भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी यानी हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, हे कल्याणी यानी मतलब लोगों का कल्याण करने वाली, हे शोभने आदि संबोधनों से क्या किए हैं, संबोधित किए हैं। ये सब आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में जो भगवान श्री राम है वो अपनी पत्नी सीता को बोलते हैं हे सीते, हे प्रिय, हे विशालाक्षी, हे कल्याणी, हे शोभने आदि नामों से वो क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसे दान देना चाहिए। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भाई कि आप किसे दान देंगे, तो बाबू दान किसे देंगे, जो दरिद्र है यानी जो गरीब है, जिसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उसे ना दान दिया जाएगा। तो देखिए लिखा गया है किसे दान देना चाहिए, तो दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो, तभी दान जो है वो सफल होता है और इसका फल मिलता है। देखिए दान किसे देना चाहिए, तो दान उसे देना चाहिए जो गरीब है। अब ये नहीं कि दान उसको दे दिए और उसके बदले में काम करवा ले, तो ये दान देना नहीं कहलाएगा। देखिए साफ साफ लिखा गया है कि दान को, देखिए दान किसको दान देना चाहिए, तो दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार न कराना हो, यानी दान दे दीजिए और उसके बदले में काम नहीं लीजिए। आजकल का समय क्या है कि 100 रुपया दे दीजिए और उससे फिर दिन भर काम करवाइए, मतलब 100 रुपया दे दिए, 300 रुपया मतलब दान दे दिए और फिर 2-4 दिन के बाद उसको बुला के घर पे काम करवाने लगते हैं, ये साफ कर दो, वो साफ कर दो। तो ये दान देने से बाबू कोई फायदा नहीं है। दान उसे देना चाहिए जिससे कोई आपको उपकार नहीं लेना, उसके बदले में आपको काम नहीं लेना है, तभी उस दान का फल आपको मिलेगा। अगर दान दे दिए और 2-4 दिन के बाद उसको बुला के अपने घर पे खटवा लिए उसी पैसा में, तो ये दान देना नहीं कहलाएगा, इससे आपको फल नहीं मिलेगा। ठीक है, लिखा गया है किसको दान देना चाहिए, तो दान उसको देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो, तभी ये दान जो है बाबू ये सफल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करें, यानी पटना में कौन कौन से मुख्य दर्शन स्थल है जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसका नाम उल्लेख करना है। तो पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम निम्नलिखित है, जैसे गोलघर पटना में है,
तारामंडल पटना में है, जैविक उद्यान यानी जो चिड़ियाघर है वो पटना घर में, उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है पटना हाई कोर्ट, सचिवालय है, गुरुद्वारा है आपको पता है जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। दर्शनीय स्थल यानी देखने योग्य है। अगर मान लीजिए आप पटना में जाइएगा तो वहां का मुख्य दर्शनीय स्थल क्या है, दर्शन करने योग्य यानी देखने योग्य स्थल कौन कौन सा है, तो लिखिएगा पटना के मुख्य दर्शन स्थलों के नाम निम्नलिखित है। जैसे गोलघर, पटना जाइए तो गोलघर देख सकते हैं, वहां का तारामंडल देख सकते हैं, जैसे ब्रह्मांड का उसमें पूरा दिखाया जाता है। जैविक उद्यान यानी जो संजय गांधी जैविक उद्यान यानी पटना का जो चिड़ियाघर है उसे देख सकते हैं, उच्च न्यायालय देख सकते हैं, हाई कोर्ट देख सकते हैं, सचिवालय देख सकते हैं जो विधानसभा है वहां का जहां पे सारे विधायक बैठते हैं, गुरुद्वारा है यहाँ पे सिख धर्म के जो 10वें और अंतिमवें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जन्म हुआ है। पटना के ये आदि मुख्य दर्शन स्थल है, इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पठित पाठ के आधार पे भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यानी जो भारत महिमा पाठ है उस पाठ के आधार पे आपको बताना है भारत की विशेषता यानी भारत की क्या क्या विशेषता है। तो हमारी भारत भूमि विशाल और अत्यंत शोभनीय है, यानी जो हमारी भारत भूमि है छोटा मोटा नहीं है, बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है और ये शोभनीय है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। भारतवर्ष का गीत विदेशों में भी गाया जाता है। और जो भारत का गीत है ना, यानी जो भारत की गीत का मतलब होता है बड़ाई, भारत का जो बड़ाई है देश में तो होता ही है बल्कि विदेशों में भी भारत की बड़ाई होती है। यहाँ के लोग धर्म जाति के भेदभाव को भूल के एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और यहाँ के जो लोग हैं ना वो भी बहुत ही समझदार हैं, धर्म जाति को भूल के आपस में प्रेम से रहते हैं, बातचीत करके रहते हैं, एकत्व भाव से रहते हैं, एकता के भाव से रहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा पठित पाठ के आधार पे भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें तो लिखिएगा कि हमारी भारत भूमि विशाल अत्यंत शोभनीय, भारत अत्यंत शोभनीय है। भारतवर्ष का जो गीत है विदेशों में भी गाया जाता है। भारत का गीत यानी जो बड़ाई है भारत में तो होता ही है लेकिन भारत का जो बड़ाई है वो विदेशों में भी होता है, गाया जाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो धर्म जाति के भेदभाव को भूल के एकता के भाव से रहते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो इसे लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है, यानी आलस कथा पाठ में किसका वर्णन किया गया है। तो आलस कथा पाठ में आलस दोष का वर्णन किया गया है ना, लिखिएगा आलस कथा पाठ में आलस दोष का वर्णन किया गया है। आलस कथा पाठ में आलस को दूर करने का यहां पे प्रेरणा भी दिया गया, यानी आलस कथा में किसका किसका बात किया गया है। तो आलस कथा पाठ में आलस दोष का भी वर्णन किया गया है और आलस को कैसे दूर किया जाएगा यह भी बताया गया है। तो यहां पे क्वेश्चन अगर आएगा कि आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है तो आप लोग लिखिएगा आलस कथा पाठ में आलस दोष का वर्णन है। आलस कथा पाठ में आलस को दूर करने की भी प्रेरणा दी गई है, इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये सब आपको याद रहेगा ना। यहां पे संस्कृत के टॉप 20 सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ा दिए हैं और ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए, लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। उससे पहले जो भी हमारे प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो भी बच्चे जुड़ सकें और वो भी बच्चे इस चैनल से पढ़ाई कर सकें, उनका भी अच्छा नंबर आए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।